धन्यवाद मेरे साथियों, आप लोग का स्वागत है हम लोगों के इस प्लेटफ़ॉर्म पे, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में कुछ समझा करते हैं, कुछ जाना करते हैं। तो वैसे मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में आप लोग का तहे दिल से सुस्वागतम करते हैं। आप लोग को ये जो देख रहे हैं 7.1 इसकी एक्सरसाइज़ का जो भी सॉल्यूशन है वो हम लोग कर लिए हैं। और ये करने के बाद आप लोग से उसी वीडियो के अंत में हम लोग ये बोले थे कि बहुत ही जल्द आप लोग का जो विभाजन सूत्र होता है, एक अंग्रेज हम लोग पे डिवाइड एंड रूल का एक गेम खेले थे। अब हम लोग इसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग भी विभाजन नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सब आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि 7.3 होने वाला है। ठीक है? तो इसके अंदर आज हम लोग को कुछ ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा जो कि अभी आपको दिखेगा। ये देख रहे हैं? ये क्या है? ये एक सेक्शन फ़ॉर्मूला है जो कि बोले ना विभाजन सूत्र। तो ये होगा सेक्शन का मतलब हो जाएगा विभाजन और फ़ॉर्मूला का मतलब हो जाएगा सूत्र। तो ये सेक्शन फ़ॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये है यहाँ पे इंटरनल। देख पा रहे हैं अच्छे से? ये इंटरनल है। इंटरनल का मतलब कि आंतरिक भाग से अगर किसी को तोड़ा जाए, काट दिया जाए बीचों-बीच से चाहे कहीं से भी, तो उसकी जो सूत्र निकल के आएगा, उसका जो कुछ भी निकल के आए, यानी कि निर्देशांक, इसमें तो ज़्यादातर यही बात करना है, कोऑर्डिनेट की बात करना है, तो वो कोऑर्डिनेट कुछ ये निकल के आएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये। दिख रहा है? बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक लठ रखा हुआ है, ठीक है? इस लठ में ए से कहाँ खत्म हो रहा है? बी पर ये खत्म हो रहा है, ठीक है? तो सपोज़ कीजिए ये लठ जो है वो टूट जाता है, वो यहाँ ये सी के पास से। ठीक, तो उस सी के पास से अगर टूटेगा तो ये लठ कितने हिस्सों में बँटेगा? इसकी अनुपात क्या होगी? अनुपात कहने का मतलब क्या? कि इसका जो भाग होगा वो पहला भाग कितने का, दूसरे भाग कितने का? कहने का अर्थात ये है कि यहाँ से लेके ये हिस्सा कितना हिस्सा होगा और ये हिस्सा कितना हिस्सा का होगा, ठीक है? एक तो ये पता करने के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं। दूसरी क्या? और भी निर्देशांक निकालने के लिए, जैसे कि मुझे एक्स और वाई निकालना हो, यहाँ पे देख सक रहे हैं एक्स और कॉमा वाई पे यहाँ पे कुछ बातें बताया गया है। तो इसके लिए हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है? तो इस पे बेस्ड पे ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अभी तो एनसीईआरटी के बुक में सिर्फ़ यही दिया है। इंटरनल सेक्शन फ़ॉर्मूला के बारे में ही बताया गया है। जबकि एक और फ़ॉर्मूला होता है इस पे, जो कि ये फ़ॉर्मूला होता है। ठीक है? ये कौन-सी फ़ॉर्मूला है? यहाँ पे देखिए, ये फ़ॉर्मूला है एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल देख रहे हैं, एक्सटर्नल। जब क्या करेगा कि कोई बाहर से अगर तोड़ेगा, क्या करेगा? बाहर से अगर कोई तोड़ेगा, तो वो जो होगा उसकी फ़ॉर्मूला कुछ सेम होता है, लेकिन बस फ़र्क क्या है? माइनस प्लस का फ़र्क है। ठीक है? यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सब जगह क्या है? माइनस, माइनस है। सब जगह क्या है? माइनस है, उसमें प्लस रहता है। तो ये 2 फ़ॉर्मूला आप लोग के बताएँगे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में होगा आपके लिए, ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है? ये एक्स-टी की बात होगा, मतलब थोड़ी ज़्यादा आप लोग को ज्ञान मिल जाएगा, है ना? तो इस सब की चर्चा करना है जो कि हम लोगों का एक्सरसाइज़ 7.1 खत्म होने के बाद ये जो जिस आर्टिकल के अंदर आता है एनसीईआरटी के बुक में, वो है आपका 7.2 आर्टिकल है। 7.2 आर्टिकल होगा या फिर 7.3 आर्टिकल करके है कुछ, अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द पेज ऑन द टॉपिक ऑफ 7.2 या फिर 7.3 आर्टिकल। ओके, लेट्स गो। तो जी मेरे प्यारे साथियों, आप लोग आ गए हैं। तो आप लोग अगर आ गए हैं तो आइए हम लोग इस पे चल रहे हैं, जो कि ये है, हाँ, ये है जो कि देख रहे हैं आप लोग कि 7.3 आर्टिकल के अंदर आएगा, यानी कि इस अनुच्छेद के अंदर है, ठीक है? तो इस अनुच्छेद के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ बातें बताया गया है, ठीक है? इस बातों को ध्यान से समझेंगे, ये जो बातें हैं बहुत अच्छी वाली बात है, बहुत अच्छा बात है, ये बात बहुत अच्छा है, ठीक? इस बात के अंदर कुछ बोला गया है, ठीक है? चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या बोला गया समझिए, आइए। सीधी-सीधी बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ए बी, ठीक है? ए और बी के बीच में एक क्या है? प्रसारण टावर है। किसके बीच में? ए बी के बीच में। यहाँ ये देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है? ठीक है। तो क्या कि आपको यहाँ पर ये जो है प्रसारण टावर ऐसे स्थान P पर स्थापित करना चाहती है
कि टावर की बी से दूरी उसको ए से दूरी की दोगुनी हो। कितनी हो? दोगुनी हो। ठीक है, तो क्या? तो यदि पी रेखाखंड AB पर स्थित है तो यह AB 1:2 के अनुपात में विभाजित करे। ठीक है, कहने का मतलब इसका कुछ इस तरीके से है कि आपको इसमें बताते हैं, बैक पे आते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कुछ ये बना हुआ है, क्या बना हुआ है? जैसे कि ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ये बना हुआ है, इसका नाम हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस, और ये क्या हुआ? वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से इस इस पॉइंट से यहाँ पर कोई बी है, ठीक है, जिसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 36,15 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, 36,15 दिया हुआ है। ठीक, इसके बीच में कोई टावर लगाना चाहता है, सारण टावर लगाना चाहता है। इस सारण टावर को बोला गया है कि ये पी स्थान पे होगा। ठीक है, अगर ये पी स्थान पे होगा तो ये दोगुना चाहिए, ए से दोगुना चाहिए। ए से दोगुना, ए कहाँ है? तो ए यहाँ है, ये होगा ए, और उधर तो बी है। ठीक है, तो ये कुछ अनुपात में बट गया। ये कौन सी अनुपात में बचा? ये एक अनुपात कहलाएगा, तो ये दोगुना चाहिए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी जो है इसकी क्या अनुपात है? 1:2, ये अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आया ही होगा। चलिए ठीक है, तो क्या इसको इससे कर लेते हैं। ठीक है, ये जहां पे भी लगाना चाहता है, इसका निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं कि एक्स कॉमा वाई कॉमा पर है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई पर है। कोई दिक्कत यहाँ तक की? कोई समस्या आया? नहीं आया होगा। तो इसमें बताना यू है कि आगे पढ़ लेते हैं क्या बताना था। हाँ, तो क्या बताना है आगे देख लेते हैं। तो आकृति में देखना ही है, तो हम ए को मूल बिंदु ओ माने तथा 1 किलोमीटर को दोनों अक्षों पर एक मात्रक माने तो बी का निर्देशांक ये है। ठीक है, बी का निर्देशांक 36,15 बताए हुए होंगे। तो पी की स्थिति जानने के लिए हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने चाहिए। पी का निर्देशांक यानी कि एक्स वाई निकालना है। ठीक है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? जब आपको सिर्फ ये चीज बताएं। क्या चीज बताए हैं? सिर्फ ये पता है, देख लीजिए। एक तो ये पता है, ठीक है, एक, और दूसरा ये पता है इसकी अनुपात। दूसरी चीज क्या पता है? तो दूसरी चीज इसकी निर्देशांक 36,15 ये पता है। तो एक्स और वाई निकाल के बताइए, किसका? पी का। ये पी का क्या निकाल के बताइए? एक्स और वाई निकाल के बताइए कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो है एक तरीके का एक उदाहरण देके बता रहे हैं ताकि तुरंत समझ में आ जाए। तो जल्दी जल्दी इसको करते हैं। सबसे पहले पी बी जो है, ये जो बी है बिंदु, इससे एक लंब गिराते हैं यहाँ पे नीचे, ये यहाँ पे। ओके, ओके, फिर क्या पी से यहाँ पे एक लंब गिराना है, यहाँ से एक लंब यहाँ ये गिरेगा। ठीक है, तो इस बिंदु को भी कुछ कहा जाएगा और इस बिंदु को भी कुछ कहा जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कहा गया है उस पे। डी और ई है। क्या है? डी और ई है। चलिए ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ डी है और यहाँ पे ये क्या है? ई है। ओके, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक की? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की ये, और इससे इसको मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब कोई ट्रायंगल बने, चाहे कोई आकृति बने, चाहे कुछ बने, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे कोई उपाय है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये कट कर रहा है, ये भी कट कर रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ए बी। यहाँ पे सी नहीं मौजूद है, तो सी नहीं मौजूद है तो सी नाम दे दिए। ठीक है, ठीक है, तो इसको निकालने का कोई उपाय? क्या निकालना है? एक्स वाई निकालना है ना। एक्स वाई निकालना है तो कोई निकालने का कोई कुछ तो होगा। तो एक चीज है, वो चीज क्या है? जब आप लोग चैप्टर नंबर पे आएंगे, चैप्टर नंबर 6, जब आपको पढ़ाया जाएगा
तो वो चैप्टर 6 में हम लोग त्रिभुज के बारे में जानना है, ठीक है। वो त्रिभुज में ज़्यादातर आपको स्वार्ग समता और समरूप के बारे में कुछ बातें बताया गया है, ठीक है। ज़्यादातर समरूप है उसमें। तो इसमें जो त्रिभुज दिख रहा है, इसमें तो 2 ही त्रिभुज दिख रहा है, ठीक। ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे पता है? समरूप करेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ करना है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए कहाँ बताया गया है, देखिए। तो यहाँ पर ये किया गया है, तो इसको ठीक है, ये सब तो हो चुका है, ये सब भी काम हो गया, ये भी काम हो गया है, ये सब काम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोला गया अध्याय 6 में पढ़ी गई ए समरूपता कसौटिया के प्रयोग से ये जो 2 त्रिभुज है, यहाँ पे ये 2 त्रिभुज के बारे में, एक ये, दूसरा ये, दोनों जो है समरूप है, समरूप, ठीक है, समरूप है। इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखा गया है। इसको मिटा के बताते हैं, कौन-कौन सा? एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, ठीक है। तो इसको हम करके बताते हैं। चलिए, तो वहाँ पे इसका ओ नाम दिए हुए है, ये ओ नाम पे है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का ये जो नीचे वाला जो एक त्रिभुज ये है, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? ए, ए नहीं, ओ करके नाम रखना है। तो ओ, पी, डी, एक ये त्रिभुज है, दूसरा कौन सा त्रिभुज होगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला का क्या नाम है? पी, बी, सी, पी, बी, सी, एक ये नाम हो गया, ठीक है। ये 2 त्रिभुज है। 2 त्रिभुज में आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग लंब गिराए थे, लंब। कितने क्या गिराए थे? लंब गिराए थे। फिर से बोलिए, लंब। यहाँ पे ये लंब गिराए थे, तो ये कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक यहाँ पर भी लंब हो रहा है ना? क्योंकि इधर भी लंब गिराया गया था। तो इस दोनों त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुज में एंगल डी पर और एंगल सी पर इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। फिर ये बात हो गया। अगली बात ये है कि आपका ये वाला कोण, ठीक, ये वाला कोण और दूसरा ये वाला कोण, दोनों बराबर होगा। क्यों? संगत कोण के नियम से। अगर क्रॉसपोंडिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, ये सब अगर ठीक से पता है, ऊर्ध्वाधर कोण, संगत कोण, तो इस सब के बारे में पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस नियम के आधारित पे ये आपका एंगल 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 ओ पी डी इक्वल होगा एंगल पी, पी तो बीच में आना चाहिए, बी पी सी, ठीक है, बी पी सी। ये भी मेरा क्या है? एंगल है, और ये भी मेरा क्या है? एंगल है। तो दोनों को हम लोग क्या कह देंगे? एंगल 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 क्राइटेरिया, यानी कि एंगल एंगल कसौटी के आधार पे त्रिभुज ओ पी डी को समरूप कह रहे हैं त्रिभुज पी बी सी को। कौन से आधारित पे? तो एंगल एंगल क्राइटेरिया पे, ठीक है। इसको ये करना जरूरी था, जरूरी था। समरूप का मतलब होता है क्या? कि एक जैसा दिखने वाला। एक बड़ा हो छोटा उससे मतलब नहीं है, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, एक जैसा हो। दोनों त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा बन रहा है, एक छोटा बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग समरूप कहेंगे, ठीक है। अगर ये समरूप है तो इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे फायदा ये होने वाला है कि मेरा निर्देशांक एक्स और वाई निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसको समरूप करेंगे तो इसका अनुपात जो होता है वो बराबर होने लगता है दोनों त्रिभुज का। दोनों त्रिभुज का क्या? इसकी कोण का अनुपात। जब भी कोई त्रिभुज, ये चैप्टर 6 में डिटेल से बताया जाएगा, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर। जब भी कोई समरूप होता है तो उसकी हर एक भुजा और हर एक कोण अनुपात में बराबर होने लगता है। हमेशा दो ही के बीच में होना चाहिए, होता है, समरूप हो चाहे स्वार्ग समता हो। समझे? गॉट इट? तो इस दोनों को हम लोग समरूप कर दिए, ठीक है। समरूप क्यों की? क्योंकि इस दोनों का अब कोण का अनुपात और इसकी जो भी भुजा है, इसकी 3 ही भुजा होती है त्रिभुज का, तो तीनों भुजा अब क्या होगा? बराबर। इसके अनुपात बराबर आएंगे। तो चलें उसको लिख लेते हैं। ये जो बात बता रहे हैं ना, ये प्रूफमेंट में भी काम आएगा। इसीलिए पहले ये उदाहरण लिए समझाने के लिए कि एक्स और वाई किस तरीके से निकाल रहे हैं। चलिए, ये हो गया।
ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया है समरूप कसौटी तो बताया है, जो कि बता दिए। यहाँ पे समरूप बताने के बाद डायरेक्ट आपको ये बताया है ना, ये वाला बात, ठीक है? ये वाला बात कैसे हो गया? ये चीज़ बताने के लिए समझाना पड़ा। एनसीईआरटी में सिर्फ़ शॉर्ट में बोल देता है, अब ब्रैकेट में वहाँ पे लिख देता है क्यों हुआ, ये टीचर बताए, ठीक है? और यहाँ पे देखिए फिर दूसरा बात में यहाँ पे एक ऐसे लिखे हुए हैं, तो ये कैसे हो गया? ये बात कैसे समझ में आएगी? टीचर समझाए। वहाँ पे सीधा ऐसे लिख देगा क्यों? ऐसे करके क्वेश्चन मार्क दे देगा, बस। ठीक है? तो इस ये जो है ये उसी के तरीके से हुआ, जब अनुपात ये जब त्रिभुज के ये सारे से ये हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, तो उसका अनुपात जितनी भी भुजा होंगी उस भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर होने लगेगा। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये जो है ये त्रिभुज का है, ये वाला त्रिभुज का हुआ, और ऊपर वाला जो देख रहे हैं वो ये नीचे वाला त्रिभुज का है। ये दोनों का अनुपात है। ठीक है ना? इरेज़ करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे प्रूवमेंट में ये बताए हुए हैं ना, ये कैसे होगा? तो यहाँ पे ये देखिए ये सब बात बताई हुई है यहाँ पे। ये सब देख रहे हैं, यहाँ पे एकदम डिटेल से यहाँ बताया है ना, तो इसीलिए ये समझाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं। चलिए तो यहीं पे समझा देते हैं और क्या। ठीक है, समझाइए, आइए समझाते हैं। वहाँ पे वो जो त्रिभुज बन रहा था, उस दोनों त्रिभुज को थोड़ा अलग-अलग तोड़ देते हैं, ठीक है? अलग-अलग तोड़ दिए। तो तोड़ देने पर एक त्रिभुज ऐसे होगा, ठीक है? एक त्रिभुज ऐसे परेशान नहीं करो। और एक त्रिभुज कैसे होगा? ऐसे, ठीक है? एक त्रिभुज ऐसे हुआ, एक त्रिभुज ऐसे हो गया। अब इसका कुछ नाम लिखा हुआ था ना? ये दो त्रिभुज बना दिए। बनाने के बाद क्या करना है कि इसका कुछ नाम लिखा हुआ था। क्या नाम था? तो यहाँ पे ये ओ था, ये डी था, इसका नाम पी था, यही वाला हिस्सा पी है, पी है। उसके बाद ये वाला हिस्सा मेरा क्या है? ई है, ठीक है? ये वाला हिस्सा ई नहीं था, सी था। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है? और उधर बी था ना, ऊपर वाला में बी था, यहाँ पे बी था, ठीक है? लिखने में नहीं बनेगा। लिखा गया क्या? नहीं लिखा पाएगा। तो एक काम करते हैं, वो जो दो त्रिभुज इस तरीके से बन के आया था आपके पास में, ऐसे ये बना हुआ था ना, तो इसको ऐसे जो बना हुआ था उसको ये त्रिभुज को और ये त्रिभुज को तोड़ देते हैं, ठीक है? ताकि आपको उसका अनुपात लेने में सरल हो जाए। तो उसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले ये ऐसे होगा और ये ऐसे, ठीक है? दूसरा वाला जो होगा वो ऐसे होगा, ये दूसरा ये जो है बड़ा वाला है, ठीक है? ठीक। अब चलिए इसका नाम लिख देते हैं। ये वाला हिस्सा ओ था, ये वाला हिस्सा पी था, ये वाला हिस्सा डी था, ठीक है? ठीक है। ये वाला हिस्सा बी था, याद होगा अगर आपको तो। इसमें भी तो वही बन रहा है ना? हाँ। और ये वाला हिस्सा क्या था? तो सी था। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? तो पी कहलाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कैसे बन रहा है? तो ये ऐसे बन रहा था आपका, ऐसे करके, ठीक है? ऐसे करके, ऐसे, ऐसे, ऐसे ये बन रहा था। तो ये वाला हिस्सा का क्या नाम था? तो पी नाम था ना ये वाला हिस्सा का, ठीक है? तो ये वाला हिस्सा का पी नाम था, तो इसी हिस्से को पी को ही यहाँ पे ऊपर-नीचे लिखा हुआ है। तोड़ के ऊपर-नीचे को हो गया है वो चीज़, ठीक है? ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया है? सर्वांगसम हो गया है। तो इसका नाम OPD था, सर्वांगसम हो गया किसके? तो PBC के, ठीक है? ठीक है। अगर ये सर्वांगसम हो गया है तो इसके कोनों का अनुपात और दूसरा भुजा के अनुपात क्या होंगे? इक्वल। तो भुजा का अनुपात कौन है भुजा? पहला भुजा ये है, तो इसकी भुजा को ले लेते हैं, ये वाला भुजा इसके भुजा के बराबर होगा। ठीक? ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है OD, अनुपात किसके आएगा? PC के, इक्वल होगा, ठीक।
दूसरा भुजा ये ले लेते हैं, ये वाला भुजा किसके बराबर होगा, ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पी डी बराबर अपॉन में बी सी, ठीक है। तो ये किसके निकलेगा, तीसरा भुजा के, तीसरा भुजा को क्या बोले, तो तीसरा भुजा को ये बोल देते हैं, ये वाला भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, ओ पी, ओ पी किसके बराबर है, तो पी बी सी, पी बी के बराबर है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया कि कैसे हुआ, कोई दिक्कत, कोई समस्या हुआ, नहीं समस्या हुआ, ठीक है। अगर समस्या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये वाला जो चीजें यहाँ पे जो लिखे हैं, चलिए वहां पे इस पे ठीक है, यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आ गए हैं तो अब देख सकते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है देखने के लिए। तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं और ये वाला जो हिस्सा आया है, ये वाला हिस्सा हम लोग का क्या लिखाया है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे देख लीजिए हम लोग का क्या लिखाया था, ओडीपीसी, ठीक है, ओडीपीसी पीडी बीसी ओपी पीबी, इसको याद कर लेंगे, ओडीपीसी, इसको लिख लेते हैं, ओडी पीसी, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए ना, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे ये ओडी है, ये वाला किसके लिखाया था, इसके लिखाया था, ठीक है, ये वाला भुजा इसके लिखाया था। अगला कौन सा था, अगला हम लोग का ये वाला लिए थे, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हम लोग लिए थे किसके, इसके, इस अनुपात के होगा, तो इसका नाम क्या होगा, पी डी, ठीक है। पीडी किसके था, तो पीडी था बीसी के इक्वल, ठीक। ये किसके होगा, तो ये होगा इसके, ये वाला, ठीक है, ये वाला इसके अनुपात में आएगा, तो इसका क्या लिखाएगा, ओपी अपॉन में क्या लिखाएगा, ओपी अपॉन में बी पी बी लिखाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस हिस्से को अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब लिखेंगे, ये जो हम लोग का आया ना, ठीक है, ये अब देखेंगे कि इस ग्राफ पे ओडीपीसी दिया है कि नहीं दिया है, पी पीडी बीसी ये सब दिया है कि नहीं दिया, ये सब देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखिए ये वाला हिस्सा दिया था ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दिया था ना, याद आ रहा है, दिया था ये वाला हिस्सा, दिया था, कहाँ दिया था, तो इसके पीछे आपको दिखाए थे, देखिए कहाँ दिया था, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ये हिस्सा और ये हिस्सा दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है ना, तो ये दिया हुआ था। तो ये वाला हिस्सा का क्या नाम है, ये वाला हिस्सा का नाम ओपीबीसी नाम था, तो ओपीबीसी सबसे लास्ट में लिखाएगा, तो यहाँ पे आप लोग को लिख देते हैं ओपीबीसी जो है वो 1:2 के है, ठीक है। ये जो है पीडी, ये जो पीडी है, ये पीडी कहाँ है, पीडी ये है, ठीक है, पीडी ये है, ये वाला हिस्सा है पता, और ये वाला हिस्सा पता है, तो पता तो है। सबसे पहले ये वाला हिस्सा देखते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा को क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये दिया हुआ है ना वाई, वाई तक गया हुआ है, तो ये वाला ऊपर लिखाएगा वाई, ठीक, अपॉन ये वाला हिस्सा आप पता करना है, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला पता करने के लिए क्या करना होगा, ये पूरे में से, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ये दिया हुआ है 36, ठीक है। तो ये 36 दिया हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इतना हिस्सा घटाएंगे, कितना हिस्सा घटाएंगे, इतना हिस्सा घटाना होगा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा घटाएंगे, तभी तो ये वाला हिस्सा आएगा ना आपका, ठीक है। तो ये वाला घटाने के लिए क्या क्या करना होगा, 36, और इधर यहाँ पे पता है ना, ये वाला चीज हिस्सा, इसको क्या कहें, वाई कहे हैं ना, तो 36 में से क्या करना होगा, वाई माइनस करना होगा, यहाँ लिखाएगा 36 माइनस का वाई, बात समझ में आया, समझ में आया होगा, ठीक है। इसको फिर मिटाते हैं, मिट गया, मिट गया, ठीक है, मिट गया, ठीक है। ठीक है, अगली हिस्सा यहाँ पे है ओडी, ओडी कहाँ है, तो ओडी ये है ओडी, फिर क्या है पीसी, पीसी क्या है, ये है पीसी, ठीक है। ओडी इतना हिस्सा क्या है, तो इतना हिस्सा आपको साफ यहाँ पे दिखा हुआ है, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेकर डी तक, यही ना हिस्सा, ये हिस्सा यहाँ पे एक्स अक्ष पे कितना लिखा हुआ है, एक्स, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि एक्स लिखाएगा, चलिए ठीक है। और ये लिखने के लिए, ये पता करने के लिए आपको यहाँ पे पता है ना, ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक की में ये माइनस करना होगा, इतना हिस्सा क्या करना होगा, माइनस करना होगा, बात समझे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा कितना था, 15,
ठीक है, और ये हिस्सा क्या है, x है, तो ये 15 में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा x। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या किए, तो इसको सबसे पहले सिद्ध किए कि ये समरूप है। समरूप है तो समरूप के अनुसार ये हम लोग का निकल के आ गया, जो कि बात दिखा दी आपको, ये हो गया। अब ये होने के बाद अब क्या करना है, तो अब करना यूँ है कि इसको सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व कर देना है, तो एक बार इसके साथ रखना है, x अपॉन 15 माइनस का x इक्वल टू 1/2 के साथ रखना है। ठीक है, एक बार इसी को y वाला को y 36 माइनस वाई इक्वल टू 1/2 के साथ रखना है। अगर ऐसे करेंगे तो निकल के आ जाएगा। हाँ, निकल के आ जाएगा। देखिए अब यही चीज यहाँ पे आया है, देखिए यहाँ ये देखिए, ठीक है, जो कि हम लोग ऐसे करके निकाले, वो थोड़ा डिटेल में ना बता के थोड़ा संक्षिप्त में उसको तुरंत बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बात समझ गए। अब इसको सॉल्व करना तो आपको पता ही है कैसे किया जाता है, तो सॉल्व करके आपका कुछ आ जाएगा, ये यहाँ पे जो बताया हुआ है, एक्स इतना आएगा और वाई इतना आएगा। ठीक है, सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्या सॉल्व भी करना होगा, तो सॉल्व कर ही देते हैं। ऊपर था x, नीचे था 15 माइनस का x, इधर क्या था 1/2 था। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 को इधर से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको इससे करना होगा, तो ये हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 15 माइनस का क्या x, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x प्लस का x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इधर हो जाएगा ये 3x इक्वल टू 15। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, कितने टाइम में, 5 बार में कटेगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए ये निकल गया। इसी तरीके से y भी आप निकाल देते हैं आपको, तो y कैसे था, तो ऐसे था y 36 माइनस का y इक्वल टू 1/2 था। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 36 माइनस का y, फिर आगे क्या हो जाएगा, y को इधर लाएंगे, तो y को इधर लाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा प्लस में, फिर ये दोनों जुट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल टू 36, इससे ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो y इक्वल टू निकल के आएगा कितने, 1 2 यानी कि 12। ठीक है, ये भी निकाल के बता दिए आपको, कोई समस्या हुआ नहीं, तो इसको इरेज करें। ठीक, कैसे निकला, ठीक है, तो y 12 x 12 और आपका y 5 निकल के दे दिया है। ठीक है, दे दिया है। अब ये हो चुका है, समझ में आ गया होगा, तो अब आप ये भी समझ सकते हैं जो इधर ये बताया गया है, ये जो फॉर्मूला है इसको इरेज कर रहे हैं, ये जो इधर फॉर्मूला दिखाया गया है, ये जो यहाँ फॉर्मूला दिखाया गया है, आप ये भी आराम से समझ सकते हैं ये किस तरीके से निकाल के बताया गया है ना, कोई दिक्कत। तो इस फॉर्मूला को जो किया गया है बिल्कुल सेम प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें सब जगह जो माना जाएगा ना, वो ये इस तरीके से माना जाएगा, यहाँ पे x1 y1 xy इस तरीके से माना जाएगा। बात को समझे, ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या करें, चलिए तो इसको अब करते हैं, क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, जो हमारा का जो आया था फॉर्मूला उसको प्रूव करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक की, दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक की, ठीक है। चलिए तो इसमें यानी कि उस फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये जो ग्राफ इस तरीके से जो बनाया गया है, ये जो ग्राफ ये बन रहा है, ये आप लोग बना सकते हैं, दिखाना होगा बना करके, ग्राफ बनाकर दिखाना होगा कि हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, तो नहीं हो पाएगा तो ठीक है, समझ में नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे लिए, ठीक है, इसको ऐसे कर दिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक रेखा खंड है, ठीक, जिस रेखा खंड का दिया हुआ है कि ए से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है, बी पे खत्म होता है। ठीक, तो इसको कोई तोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, तो इसको कोई
बिंदु है जो P है, जो कि इसको अंदर इंटरनली तोड़ रहा है, यानी कि विभाजित कर रहा है। तो ठीक है, उस P का नाम बताइए कहाँ तोड़ रहा है, तो यहाँ तोड़ रहा है वो P। ठीक, तो उस P का नाम यहाँ रख दिए। तो किस हिस्से में तोड़ रहा है, वो हिस्सा जो है सपोज कर लेते हैं M1 और ये M2 हिस्से में तोड़ रहा है। उस समय ये दिया हुआ था 1 और 2 दिया हुआ था, लेकिन इस बार नहीं दिया है। इस बार क्या है, हम लोग मान के काम कर रहे हैं, सिर्फ मान रहे हैं। ठीक है, M1 और M2 में। फिर क्या, इसका निर्देशांक को मानते हैं कि दिया हुआ है x, y मान लिए। ठीक है, इसका निर्देशांक को मानना पड़ेगा x1, y1। इसके कॉमा को मतलब इसका निर्देशांक होगा x2, y2, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, ये सब क्या करना, मानना पड़ा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बताए हुए हैं। क्योंकि हमको फॉर्मूला निकालना है, तो फॉर्मूला निकालने के लिए तो कुछ ABCD XYZ के टर्म में होना चाहिए। तो इसीलिए इसको मानने के बाद क्या है, अब लंब गिराने, जैसे उसमें किए थे, लंब गिराए थे ना, तो यहाँ पर भी लंब गिरा। तो इस हिस्सा को यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, ये देख लीजिए T नाम दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर इस हिस्सा को गिराएंगे तो यहाँ पर भी कुछ होगा, इस हिस्सा का नाम यहाँ दिए हुए हैं। फिर यहाँ से लंब गिराएंगे तो इस हिस्सा को भी कुछ नाम दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या नाम है, RST। बात को समझे? ठीक है, फिर क्या, फिर देखिए कि अब इसको इससे मिलाएंगे तभी तो यहाँ पे आकृति बन के तैयार होगा, क्योंकि हम लोग त्रिभुज में काम किए थे ना, चतुर्भुज में काम नहीं किए थे, इसीलिए इसमें त्रिभुज बनाने के लिए इसको यहाँ से ये वाला ऐसे दिए। ठीक है, तो इस हिस्सा को नाम दिया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर NCERT के बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है। फिर यहाँ से इस हिस्सा को भी नाम दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर इस हिस्सा का क्या नाम हुआ, C। तो अब 2 त्रिभुज बने आपके सामने, एक पहला त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज क्या, ये दोनों त्रिभुज को क्या किए थे उस समय, याद कीजिए, दोनों को समरूप किए थे, क्योंकि एक ही जैसा दिखने में है। तो एक ही जैसा दिखने में है, तो इस त्रिभुज का देख रहे हैं, यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि कौन सा त्रिभुज लिखाएगा, PAQ। PAQ त्रिभुज PAQ समरूप को ऐसे दिखाते हैं, साफ बना हुआ था, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं ना, ये साफ, ये साफ। ठीक है, ठीक है, दूसरा त्रिभुज का क्या नाम है, तो दूसरा जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का नाम है BPC। कैसे समरूप हुआ, क्योंकि यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण है। तो संगत कोण के हिसाब से ये बराबर और ये वाला बराबर, तो इसमें क्या लगा, एंगल, एंगल कसौटी। लिखाया नहीं सही से, इसलिए मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल, एंगल कसौटी लगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक की समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि उदाहरण करके आए हैं अभी तुरंत। अगर ऐसा बात है, क्योंकि समरूप हो गया, तो इसके हर एक कोण भी होता है अनुपात में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भुजा होता है, यहाँ पे सिर्फ भुजा दिखाया रहा है, लेकिन डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में बात करेंगे। तो क्या कि यहाँ पे ये वाला इसके भुजा का अनुपात होगा, दूसरा क्या, ये वाला इसके अनुपात के बराबर होगा, है ना, और ये वाला इसके अनुपात के बराबर होगा। समझ में पा रहे हैं? इसको इरेज कीजिए, फिर से दिखाते हैं। ये वाला जो होगा इस संगत भुजा के अनुपात के बराबर, ये वाला जो होगा, ये जो लंब में है, ये वाला इसके अनुपात के बराबर होगा, संगत अनुपात, और ये वाला जो है इसके अनुपात के बराबर होगा, है ना। तो वही चीज, इस चीज को यहाँ पर लिखा है, यहाँ जो देख रहे हैं, ये यहाँ ये देखिए PAQ ये इसके बराबर होगा, इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दिए। समझ में आया? चलिए, इतना बात समझ में आएगा तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इतनी बात समझ में आ गया? कोई समस्या हुआ? नहीं समस्या हुआ, होना भी नहीं चाहिए। चलिए, इसको इरेज करते हैं। अब क्या कि अब यहाँ पे जो भी निकल के आया है इसको लिख लेते हैं। पहला क्या है, PA, ये वाला, तो PA किसके अनुपात में होगा, ये इसके अनुपात में होगा। BP बराबर किसके, ये वाला AQ किसके हो जाएगा, PC के, तो AQ PC के बराबर। अगला क्या होगा, इसके, है ना, जिसका क्या नाम है, PQ, ये किसके अनुपात, तो BC के। ठीक है, अब आपको इसके जगह पे रखना है कि PA कितना है, AQ कितना है, PQ कितना है, ये चीज रख के बताना है। समझे? क्या करके बताना है, रख के बताना है कि आपका क्या PA कौन सा हिस्सा है, तो PA देख रहे हैं आपका हिस्सा, PA कौन है, ये है PA। ठीक है, और PB यानी कि BP ये वाला हिस्सा है,
ठीक है, तो ये वाला हिस्सा को देखिए यहाँ पे ध्यान से कौन सा वाला चीज में, ये वाला, ये जो है इस हिस्सा को क्या नाम दिया है, M1, और इस हिस्सा को क्या नाम दिया है, M2 नाम दिया है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर में ये जो है PA, इस PA का यहाँ पे M1 है, और ये जो BP है, ये BP क्या है, M2 है। ठीक है, यहाँ पे PA जो था M अनुपात में था, और PB जो था वो M2 अनुपात में था, तो यहाँ पे M1 अपॉन क्या आया, M2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस x1 का यहाँ से आया, तो ये वाला AQ निकाला है, AQ, ये AQ है। ठीक है, ये PC जो है वो ये है, x2 माइनस x2 माइनस x है। ठीक है, ये वाला कैसे आया, आपको अगर ये बता देंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि E कैसे आया है। ठीक, ये भी समझ में आएगा कि ऐसे कैसे आया है। तो सिर्फ अब ये वाला टर्म बता रहे हैं, ये दोनों की E कैसे आया है। ठीक है, दोनों आपको करा के बता रहे हैं। चलिए, तो आप यहाँ देख लें, यहाँ देख लीजिए। हाँ, तो क्या देखना है, AQ कहाँ है, तो AQ ये है। ठीक है, ठीक है, AQ किसके इक्वल में है, मतलब किसके अनुपात के बराबर में है, तो PC के। PC कौन है, तो PC ये है। तो उतना हिस्सा अब हमको निकाल के बताना है। तो उतना हिस्सा कैसे निकालेंगे, सपोज ये वाला हिस्सा है, ये जो इतना हिस्सा है, ये इतना हिस्सा कैसे आया होगा, तो इतना हिस्सा आया होगा जब इतना बड़ा हिस्सा में, इतना बड़ा हिस्सा में इतना हिस्सा क्या करेंगे, माइनस किए होंगे, तभी आया होगा। यहाँ इतना हिस्सा जो देख रहे हैं, है ना, इतना हिस्सा माइनस करना पड़ा होगा। तो इस इतने हिस्से को हम लोग कुछ कहे होंगे, तो क्या नाम है इतना हिस्सा को, इसको इरेज करके बताते हैं। इतना हिस्सा जो है वो क्या है, वो है हम लोग का क्या, x1 है। सही से नहीं लिखा है, सही से लिखिए इसको, x1 है। ठीक है, ठीक है, फिर से हमको ये चाहिए, तो ये पूरा हिस्सा चाहिए। पूरा हिस्सा कितना था, तो पूरा हिस्सा अगर ध्यान से देखें तो पूरा हिस्सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर बीच में कुछ लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा है, इस हिस्सा को हम लोग क्या कहें, x1 का है, क्योंकि ये x अक्ष यहाँ से लेके यहाँ तक है, q से लेके r तक क्या है, ये वाला हिस्सा है x1, तो ये x1 लिख दिए। ठीक है, o से लेकर यहाँ पर s तक, o से लेकर s तक ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ना x, है ना, तो ये वाला हिस्सा को यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, इसको छोटा कर दिए। अब वो वाला हिस्सा को क्या लिख रहे हैं, वहां से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ तक का नहीं, ये हिस्सा को क्या नाम है, इस हिस्सा का नाम x है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, x में से माइनस किया क्या, x1, इतना हिस्सा क्या करना होगा, उसको माइनस करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है x माइनस क्या, x1 लिखा है, जो कि ऊपर आप देख लीजिए। समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ इसको समझने में, नहीं। उसी तरीके से ये बात आपको यहाँ पे बताया गया है, कौन बात, ये वाला। अब इतना दूर का हिस्सा निकालना है, ये हिस्सा निकाल के बताना है। तो जाहिर सी बात है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक से लेकर यहाँ तक की क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तभी वो आएगा, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस हिस्से का क्या नाम है, x2 नाम है, x2 नाम रख दिए। और यहाँ तक यहाँ तक इस हिस्से को क्या नाम है, तो इस हिस्से का नाम है x नाम है, तो x नाम रख दिए। अब ऊपर वाला इतना हिस्सा चाहिए, तो इतना हिस्से के लिए क्या करना होगा, x2 माइनस x1 करना होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से कैसे क्या कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसीलिए समय लिए बताने के लिए। समझ में अगर आ गया होगा कि कैसे उसको लाएं, तो ये वाली बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वाला जो बात है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत होगा, कोई समस्या होगा इसमें, नहीं ना, नहीं ना, नहीं होगा। चलिए, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस टर्म को, एक बार इस टर्म को इसके साथ रखेंगे, एक बार इस टर्म को हम लोग इसके साथ रखेंगे, इसके साथ।
क्योंकि तीनों क्या है, बराबर है ना, तो तीनों बराबर है तो हम लोग रख ही सकते हैं मान निकालने के लिए। ठीक है, क्या मान निकालने जा रहे हैं, ऐसे हम लोग निकाल क्या रहे हैं इसमें p का मान निकाल रहे हैं, x, y, ये निर्देशांक निकाल रहे हैं। समझे, समझ में आया होगा। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लिखते हैं, ऊपर था m1, नीचे था m2, एक बार उसके बराबर रखते हैं जो पहले था, तो उसके बराबर रखेंगे तो निकालेगा x माइनस x1 लिखाएगा, और नीचे क्या लिखाएगा x2 माइनस x लिखाएगा। ठीक है, एक बार इसके जरिए से हम लोग पहला निकाल लेंगे। ठीक है, क्या होता है इसके जरिए, जब निकाल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर भी याद कीजिए, लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, 1/2 था, उधर x अपॉन 15 माइनस x था, याद कर रहे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो m1 को मल्टीप्लाई करना है x2 माइनस x के साथ, और इधर करना है m2 को मल्टीप्लाई किसके साथ, x माइनस x1 के साथ। ठीक है, मेरा मोटिव क्या है, x निकालने का। ठीक है, तो x निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो m1 x2, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में क्या आएगा, m1 x। ठीक है, उसी तरह इसको मल्टीप्लाई किए तो m2 x, फिर इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में m2 x1 आएगा। ठीक है, अब जो माइनस में उसको उठा के इधर भेज देते हैं, इधर जो माइनस में उसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से आएगा क्या, m1 x2 प्लस में m2 x1 इक्वल टू में m2 x, ये माइनस में है ना, ये वाला इसको उठा के उधर ले आ रहे हैं, तो प्लस में हो जाएगा m1 x। ठीक है, मेरा मोटिव क्या है, x निकालने का, तो x कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो इसको क्या कर लेते हैं, सार्व ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू में x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा m2 प्लस m1। ठीक है, x निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस m2 प्लस m1 को उठा के इधर ले आते हैं, तो अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, m2 प्लस m1 हो जाएगा। ये यहाँ से इक्वल टू में क्या निकला, x, इक्वल टू में x निकला। बात समझ में आया। इस तरीके से ये निर्देशांक निकला है जो कि आपका क्या है, x है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, निकाल के भी दिखाया है। ठीक है, तो ये x वाला हुआ। अब y का देख लेते हैं, y का कैसे निकलेगा। y का निकालने के लिए क्या करना होगा, तो y का निकालने के लिए फिर से वही लेना होगा, एक बार उसके साथ लिए x के साथ, एक बार y के साथ लेना है। यहाँ लिखाएगा m1 अपॉन क्या, m2 इक्वल टू में यहाँ पे होगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस क्या होगा, y होगा। ठीक है, ये था इक्वेशन मेरा सेकेंड। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ होगा m1, यहाँ क्या होगा, m1 को मल्टीप्लाई करना है y2 माइनस y के साथ, और m2 को मल्टीप्लाई करना है y माइनस y1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस m1 y इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। ठीक है, तो वही फिर से जो माइनस में उसको उठा के उधर, और इसको उठा के इधर, m1 y2 प्लस में m2 y1, इसको उठा के लाए हैं। ठीक है ना, इसको उठा के उधर ले जा रहे हैं इधर, तो यहाँ हो जाएगा क्या, m2 y प्लस m1 y। अब क्या करना है, कॉमन लेना है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल टू कॉमन y निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, m1 प्लस m2 प्लस m1। ठीक है, अब यही m1 और m2 को उठा के इस साइड ले आएंगे, तो इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m2 प्लस m1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये मेरा निकला क्या, y निर्देशांक। ठीक है, कोई समझने में दिक्कत हुआ नहीं। तो यही चीज को यहाँ पे जो यही चीज लिखा हुआ है, इसी चीज को हम लोग सेक्शन फार्मूला के नाम से जानेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, विभाजन, विभाजन सूत्र। समझ में आया, समझ में आया। इसको विभाजन सूत्र कहें, तो विभाजन सूत्र आपको ये जो निर्देशांक निकला है x, y का, यहाँ पे ये देखिए, ये जो है आपका x, y का जो निर्देशांक,
वो ये है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, कमेंट इन योर यूट्यूब अकाउंट। ओके ओके। हाँ, तो इतनी अगर बात समझ में आ गया होगा तो आपको जो उस समय जो बताए थे कि इंटरनली, इंटरनली कहने का मतलब आंतरिक, तो ये था इंटरनल सेक्शन फार्मूला। अब इसी का एक्सटर्नल फार्मूला अगर देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपके सामने नजर आता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सब माइनस में लगा होता है यहाँ। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसको यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर अगली जो क्लास होगा उस क्लास में आप लोगों का जो होगा कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, एक और इसमें बात जानना है, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, जिसको हम लोग मध्य बिंदु सूत्र कहेंगे, मध्य बिंदु सूत्र। उस चीज को हम लोग अगली क्लास में समझेंगे, क्योंकि क्लास काफी बड़ा हो गया है अभी, 1 घंटे तक का वीडियो हो गया, 1 घंटा आज काफी ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। अभी फिलहाल जाने का इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।